एक बार गुरु ग्रह सुखदाई, गे संग सचिव अनुज रघुराई। कीन दंडवत मही सिर लाई, सादर हर्ष मिले मुनिराई। पूछा कुशल देख मृदु गाता, कुशल देख पद पंकज ताता। गुरु पद बंदी द्विजन शिर नाई, बैठे गुरु अनुशासन पाई। एक बार श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों समेत गुरु के गृह गए और पृथ्वी पर अपने सिर रखकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, तो मुनि भी उन लोगों से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तब प्रभु के कोमल शरीर को देखकर मुनि कुशल क्षेम पूछे, तो प्रभु ने कहा, हे मुने, आपके कमलवत चरणों की कृपा से मैं सकुशल हूँ। गुरु के कमलवत चरणों में प्रणाम कर फिर ब्राह्मणों के चरणों में प्रभु ने प्रणाम किया। फिर गुरु की आज्ञा पाकर बैठे। कहत पुराण नवल इतिहासा, सुनत कृपा निधि परम हुलासा। भाई अमित अमित दुख सुख दीन्हा, मुनि तन चिते प्रेमति कीन्हा। दो कर जोरी सच्चिदानंद, दो कर जोरी सच्चिदानंदा, बोले वचन भानुकुल चंदा। नाथ सकल तव चरण प्रसादा, भाजग विपुल मोर मर्यादा। वहां प्रभु अपने भाइयों सहित पुराण और नए इतिहास प्रेम पूर्वक कहते सुनते रहे। फिर भाइयों को अपार सुख देते हुए प्रेम पूर्वक मुनि की ओर देखने लगे। तब भानुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी दोनों कर जोड़ कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, आपके चरण कमलों के प्रसाद से जगत में मेरी बड़ी मर्यादा हो गई है। समय समुझि करुणायतन, सादर वचन बहोरी। प्रभु अंतर्जामी करहूं, सकल मनोरथ मोरी। तब प्रभु उचित अवसर जानकर गुरु से आदर पूर्वक कहे कि हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सो मेरा सब मनोरथ पूर्ण करो। तब प्रसाद जग यज्ञ अनेका, कीने अमित एक ते एका। नाथ सकल पुर जन्म अहई, देखन अश्वमेघ मख चहई। हे महाराज, आपकी कृपा से अनेक यज्ञ एक से एक संसार में किए, किंतु अयोध्यापुरी के सभी लोग अश्वमेध की इच्छा करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ होवे तो देखा जाए। हे नाथ, आप जैसी आज्ञा दीजिए, सो सिर झुकाकर करने को तैयार हूं। सुनि पुल के मुनि वचन सप्रीति, कस न कहूं तुम सुंदर नीति। पूर्वई विधि अभिलाष तुम्हारी, उठऊं भरत अब करहूं तैयारी। सुन मुनि वचन भरत रिपु धमनु, हर्ष सचिव लक्ष्मण गृह गमनु। वेद प्रकार चरण करि सेवा, चले भरत संग सब मही देवा। प्रभु की ऐसी वाणी सुन वशिष्ठ मुनि पुलकायमान हो गए और रामचंद्र से बोले, हे नाथ, आप कैसे नहीं सुंदर नीति कहेंगे। विधाता आपकी अभिलाषा पूर्ण करें। हे भरत, उठो और यज्ञ की तैयारी करो। मुनि की वाणी सुनकर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रेम पूर्वक उठे और घर की ओर चले। अनेक प्रकार से गुरु के चरणों की सेवा करके भरत जी चले। उनके साथ बहुत से ब्राह्मण भी हो लिए। भरत की आज्ञा पाते ही संपूर्ण सेवक चले और रानियां भी सुंदर अति प्रसन्न हुई। कारीगर नाना प्रकार के सुंदर विचार रचने लगे, जिसको देखकर ब्रह्मा लज्जित होने लगे। तुरंत ही सेवक, पुरी के लोग और सचिव प्रेम पूर्वक बुलाए गए कि तुम लोग जाकर नगर के बाजार, रास्ते, द्वार और घरों पर नाना प्रकार से तोरण बनाकर रचो। लगे समारन रथ गज बाजी, सुनि मख गगन दुदुम्बी बाजी। तुरत सचिव चर बहुरी बुलाए, कही जय जीव माथ तिन नाये। जाओ मुनिन के थल बन माही, सादर नेवत देहूं सब पाही। वहां राम पूछी मुनि देवा, आज्ञा होई करो सोई सेवा। फिर तो सबने जाकर हाथियों, घोड़ों और रथों को संवार कर तैयार किया। तब यज्ञ होना सुनकर आकाश से देवताओं ने दुदुम्बी बजाई। फिर सचिव बुलाए गए तो जय जीव मनाकर अपने अपने शीश झुकाए। इस पर भरत की आज्ञा मिली
कि तुम लोग वन में जाकर आनंद पूर्वक मुनियों को नेवता दे आओ। जब सब मुनियों को सादर बुलाने की भरत जी ने आज्ञा दी, तब आनंद कंद श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरु महाराज, जो आज्ञा हो वह सेवा की जाए। प्रभु मन की गति मुनिवर जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। पठवहु दूत जनकपुर जा आजू, आवहीं जनक समेत समाजू। मुनि महाराज ने प्रभु के हृदय की बात समझकर अति प्रेम के साथ कोमल वाणी बोली, आज ही जनकपुरी को दूत भेजिए, जिससे राजा जनक अपने समाज सहित यहाँ आवें। हे रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी, आप अपने सब स्वजातियों को न्योता दीजिए। पहले वरुण, इंद्र, कुबेर, यम, फिर मुनियों को भी बुलाइए। गुरु समेत प्रभु जब ग्रह आए, राम सखा सब बोली पठाए। जामवंत सुग्रीव विभीषण, नर अरु नील द्विविध कुलभूषण। आए सब जहां राम कृपाला, वरुण कुबेर इंद्र यम काला। चढ़ी विमान सुर तियन सुहाई, करत गान कलकंठ लजाई। जब प्रभु गुरु वशिष्ठ सहित ग्रह को आए, तब श्री रामचंद्र अपने मित्रों को बुलाया। उनकी आज्ञा पाकर जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील और कुलभूषण द्विविध आए। रामचंद्र जी के पास वे बानर और वरुण, कुबेर, इंद्र और यम और कामदेव आए। विमानों में बैठी देवताओं की स्त्रियां मीठी वाणी से गान करती हुई आई। आवहीं मुनि जन यूथ कनेरे, देहि कृपा निधि सुंदर डेरे। शशि रवि हरि हर विधि सनकादि, आए सूरजे परम अनादि। मुनियों के समूह आते ही श्री रामचंद्र जी उनको सुंदर आसन पर बैठाते थे। सूर्य, चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा, सनकादिक मुनि और देवता, जो सभी परम सनादि थे, आए। विश्वामित्र संग मुनिझारी, सहस सात ऋषि इच्छाचारी। विश्वामित्र जी के साथ ऋषियों का अति भारी समूह आया, जिसमें 7 सहस्त्र ऋषि इच्छा अनुसार विचरने वाले थे। पाराशर, भृगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अगस्त्य और पुलत्स्य ऋषि आए। साथ ही ऋषियों का प्रचंड समूह और सब देवता भी आए। यज्ञ स्थल अति दीख सुहाना, सुहावा नाना विधि मुनिन सुख पावा। मिथिलापुर जे दूत सिधाए, देख नगरवासिन सुख पाए। द्वारपाल तब खबर जनाई, अवध नगर ते पाती आई। सुनि विदेह सहसा उठिधाई, तन मन पुलक नयन जल छाए। यज्ञ स्थल की शोभा अति विचित्र बनी थी, जिसको मुनि देखकर अति प्रसन्न हुए। जो दूत मिथिलापुरी में गए थे, उनको देखकर मिथिलापुरी के सभी लोग अति सुखी हुए। तब द्वारपाल ने महाराज जनक को अयोध्यापुरी से दूत के आने की सूचना दी। जनक जी सुनते ही एकाएक नेत्रों में आंसू भरे हुए और पुलकित शरीर से दौड़ पड़े। भयों भूप मन आनंद जेता, कही न सके शारद अति तेता। मिथिल अंग नृप द्वार ही आए, देखि दूत अतिशय सुख पाए। कवि वर्णन करता है कि उस समय राजा जनक को जितना हर्ष हुआ, उसको सरस्वती भी नहीं कह सकती। राजद्वार पर शिथिल अंग आए और दूत को देखकर अति प्रसन्न हुए। कहूं कुशल रघुपति सब पाई, पाती ते सब कथा सुनाई। हृदय राखी पुनि नयन लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। हे दूत, श्री रामचंद्र जी का और उनके भाइयों का कुशल समाचार कहो। तब पत्र को देखकर दूत ने सब समाचार कहा। राजा ने उस पत्री को हृदय से लगा, आंखों से देखा तो उनका कंठ गदगद हो गया और कुछ कहते न बना। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय राजा के आनंद का वर्णन कहो, कौन मति धीर कर सकता है। राजा जनक के मन में बड़ा आनंद और उत्साह छा गया तथा जय जय की ध्वनि होने लगी। बांचत प्रीति न हृदय समाता, चरवर बोली कही सब बाता। नगर पांव पुर मंगल साजे, अमित अपार बाजने बाजे। पाती को पढ़ते ही राजा फूल उठे और अपने बुद्धिमान दूत को बुलाकर संपूर्ण बात कही कि जाओ, संपूर्ण नगर और गांव को सजाकर मंगल गान की और बाजे बजवाने की आज्ञा दो। राजा अपने मंत्रियों को बुलाकर प्यारी पत्री दी, सो उठकर विनय पूर्वक उन्होंने ली।
मंत्री ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ चिट्ठी पढ़कर श्री रामचंद्र जी का हृदय में स्मरण किया। क्षण भर में संपूर्ण नगर में यह खुशखबरी फैल गई। सभी मंगलाचरण करने लगे तथा सुंदर कलश संवारे गए। मिथिलापुरी के उस अकथनीय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। राजा ने अनेक प्रकार के दान देकर पंडितों और ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। राजा जनक ने के नगर की खुशहाली देखने के लिए आकाश से देवता मनुष्य रूप होकर आए और राजा जनक के प्रति कहने लगे, ये राजन, सब कार्य छोड़कर अवधपुरी को चले। ऐसा कहकर देवतागण अपनी अपनी सवारियों को सजा अयोध्यापुरी को चले। तब राजाओं में मणि रूप राजा जनक ने हाथ जोड़ प्रभु की स्तुति बनाकर करने लगे। कर्णाकंद सूर्यकुल के सूर्य दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण कर जनक जी बोले कि हे प्रभु, सीता और गुरु वशिष्ठ सहित भरत आदि छोटे भाइयों के साथ सदा मेरे हृदय में वास करें। प्रभु के नेत्र नील कमल के समान विशाल हैं, जो दया के सागर पृथ्वी के अलंकार हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर अयोध्या से गए हुए दूतों को जनक ने सादर बुलाकर अनेक प्रकार से समाचार पूछा। फिर प्रसन्न चित्त हो चारों पदार्थों को पा गुरु के घर गए। सगल कथा महिपाल सुनाई, शतानंद आनंद गाई। चलो नृपति मख देखिए जाई, साजहु जाई सकल कटकाई। राजा ने गुरु शतानंद के पास जाकर संपूर्ण समाचार सुनाया। शतानंद आनंद में मग्न हो जनक से बोले कि हे महाराज, सब सेना को सजा अश्वमेध यज्ञ देखने चला जाए। करीबिन 3 रुपये मंदिर आए, सादर सेवक सकल बुलाए। सजहु सैन्य चतुरंग सुहाई, भवन गए सब ही सिर नाई। राजा जनक गुरु की स्तुति करके अपने मंदिर आए और सेवकों को आदर पूर्वक बुलाया। फिर चतुरंगनी सेना को सजाने का आदेश दिया और सभी लोग प्रणाम करके अपने अपने घर को गए। पाती सहित राजगृह आए, बांची निपति पुनि सकल सुनाए। आनंद सबर निवास बुलाई, दे दान मही सुरन बुलाई। महाराज जनक वह पाती ले राजभवन में गए और सबको वह खुशखबरी सुनाई। तब निवास की रानियों ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मणों को दान दे हर्षित किया। बहुत आशीष याचकन दीन्हे, सादर बोली युगल चर लीन्हे। बिलग बिलग पूछई सब बामा, सुनहि राम के पूरन कामा। याचकों ने बड़ा आशीर्वाद दिया। फिर आनंद पूर्वक उन दोनों दूतों को रानियों ने बुलाया और अलग अलग बुला राम के कार्य पूर्ण होने का समाचार पूछा।